हेलो दोस्तों। यह कहानी है एक ऐसी 20 साल की लड़की की है जिसका नाम काव्या है। जिसके माँ बाप गुजर जाने के बाद कैसे उस लड़की की काम वासना की प्यास बढ़ जाती है, कैसे वह हर दिन अपनी इस प्यास को बुझाने का प्रयास करती है और फिर कैसे एक दिन एक नौजवान लड़के से अपनी प्यास को बुझाती है। यह कहानी गांव के कोने में स्थित छोटे से घर में काव्या रहती थी। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। उसकी आंखों में जैसे एक गहरी प्यास थी जो प्यार की तलाश में भटक रही थी। काव्या बचपन से ही अनाथ थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वह अपनी दादी के साथ पल बढ़ रही थी। दादी ने उसे अच्छे संस्कार दिए, लेकिन उसकी जिंदगी में प्यार का अभाव हमेशा बना रहा। गांव के बच्चे जब अपने माता पिता के साथ खेलते तो काव्या दूर बैठकर उन्हें देखती और अपनी किस्मत को कोसती। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का आया। उसका नाम विवान था। वह शहर से गांव में नौकरी के सिलसिले में आया था। विवान पढ़ा लिखा, सरल स्वभाव का और दयालु इंसान था। गांव के लोग उसकी खूब तारीफ करते थे। काव्या ने पहली बार विवान को गांव के मंदिर में देखा। सफेद कुर्ता पायजामा पहने, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक लिए विवान का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उसे देख आकर्षित हो जाए। काव्या ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन उस दिन उसे लगा कि शायद उसकी प्यास को बुझाने वाला कोई मिल गया है। गांव के मेले के दौरान विवान और काव्या की मुलाकात हुई। विवान ने काव्या से बातचीत शुरू की और पहली बार काव्या ने किसी से अपने दिल की बात साझा की। विवान की बातों में सच्चाई और अपनापन था जिसने काव्या के दिल को छू लिया। काव्या ने महसूस किया कि विवान के साथ समय बिताने से उसकी उदासी कम हो जाती है। दूसरी ओर विवान भी काव्या की सादगी और उसके संघर्ष से प्रभावित था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और उनके दिल एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन गांव की नदी किनारे विवान और काव्या बैठे हुए थे। चारों ओर खामोशी थी और सिर्फ पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। विवान ने काव्या की ओर देखा और कहा, काव्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में किसी का होना कितना जरूरी है? काव्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। विवान ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन दिल का सुकून तुम्हारे साथ बैठकर ही महसूस करता हूं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? काव्या का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हां विवान, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो रही है। काव्या और विवान का प्यार धीरे धीरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। उनकी नजदीकियां अब छिपी नहीं थीं। कई लोग इस रिश्ते के समर्थन में थे, जबकि कुछ इसके विरोध में। गांव के पुराने रीति रिवाज और परंपराएं अक्सर प्यार के आड़े आती थीं। मुखिया और बड़े बुजुर्गों को यह पसंद नहीं आया कि एक शहरी लड़का गांव की लड़की से रिश्ता बनाए। एक दिन गांव की चौपाल पर मुखिया ने विवान को बुलवाया। उनके साथ गांव के बड़े बुजुर्ग भी बैठे थे। मुखिया ने गुस्से से कहा, विवान, तुम शहर के पढ़े लिखे आदमी हो। तुम्हारा रहन सहन और सोच अलग है। काव्या हमारी परंपरा और संस्कारों से जुड़ी हुई लड़की है। तुम्हारा यह रिश्ता हमारे गांव की इज्जत को दागदार कर देगा। इसे यहीं खत्म करो। विवान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुखिया जी, प्यार परंपराओं और रीति रिवाजों में बंध नहीं सकता। यह दिल की भावना है। मैं काव्या से सच्चा प्यार करता हूं और उसे कभी नहीं छोड़ सकता। मुखिया ने नाराज होकर कहा, अगर तुमने गांव के नियमों का उल्लंघन किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मुखिया और गांव के लोगों का विरोध देखकर काव्या परेशान हो गई। उसने विवान से कहा, विवान, मुझे डर लग रहा है। हमारे प्यार के कारण गांव वाले हमें नुकसान न पहुंचाए। तुम्हें वापस शहर चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे बिना रह लूंगी, लेकिन तुम्हारा कोई अनहोनी हो जाए यह सहन नहीं होगा। विवान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, काव्या, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हमें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो गांव वाले हमें जरूर समझेंगे। काव्या विवान की बातों से सहमत तो हो गई, लेकिन उसका डर अब भी कायम था। विवान और काव्या के खिलाफ धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा। गांव के कई लोग काव्या को बुरे नामों से पुकारने लगे।
दादी के पास भी लोग शिकायतें लेकर आते। काव्या ने यह सब चुपचाप सहा, लेकिन उसका मन टूटने लगा। एक दिन कुछ गांव वालों ने विवान को घेर लिया और उसे धमकी दी। उन्होंने कहा, अगर तुमने इस गांव की लड़की के साथ कोई रिश्ता रखा तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। विवान ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। काव्या से मेरा रिश्ता सच्चा है और मैं इसे निभाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। इस कठिन समय में काव्या की दादी ने उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने कहा, काव्या, समाज चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। प्यार जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अगर विवान तुम्हारा साथ देना चाहता है तो तुम्हें भी उसके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। दादी की बातों ने काव्या को एक नई ताकत दी। उसने ठान लिया कि वह भी अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाएगी। विवान ने काव्या का हाथ थामा और गांव के हर घर जाकर लोगों से बात की। उसने उनसे प्यार और अपने इरादों की सच्चाई बताई। उसने कहा, मैं शहर का हूं, लेकिन मैं आपका दामाद बनकर यहां की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करूंगा। काव्या और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। धीरे धीरे कुछ लोगों का रवैया बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि विवान और काव्या का प्यार सच्चा है। गांव की चौपाल पर एक बार फिर पंचायत बैठी। मुखिया ने गुस्से में कहा, हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों को तोड़ने की कोशिश करना हमारे गांव के लिए शर्मनाक है। विवान, तुम्हें तुरंत इस गांव से जाना होगा। इस बार विवान और काव्या ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना पक्ष रखा। काव्या ने कहा, मुखिया जी, मेरे माता पिता बचपन में ही चले गए थे। मैंने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा। अब जब मुझे मेरी खुशियां मिल रही हैं तो मुझे क्यों रोका जा रहा है। उनकी बातों ने कई गांव वालों के दिलों को छू लिया। कहने लगे, अगर इनका प्यार सच्चा है तो हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मुखिया ने बेमन से कहा, ठीक है, अगर पूरा गांव राजी है तो मैं भी इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। विवान और काव्या की शादी गांव के मंदिर में धूमधाम से हुई। उनकी शादी में पूरा गांव शामिल हुआ। उनकी कहानी गांव में प्यार और विश्वास की मिसाल बन गई। आज काव्या की आंखों में वही चमक थी जो विवान के आने से पहले खो चुकी थी। उसकी उदासी गायब हो चुकी थी और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। विवान और काव्या ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।